लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर के भारत दौरे की तैयारियां अंतिम चरणों में है। दिल्ली पहले ही दर्जनों रूसी कमांडो का अड्डा बन चुकी है। ये सुरक्षा विशेषज्ञ हवाई अड्डे के लैंडिंग जोन से लेकर होटलों, आपात निकासी मार्गों और संवेदनशील इलाकों तक की माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए एआई निगरानी, ड्रोन डिटेक्शन और स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। भारतीय एसपीजी, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां रूस की इनर रिंग टीम के साथ मिलकर बाहरी लॉजिस्टिक्स संभाल रही हैं, जबकि कोर प्रोटोकॉल मॉस्को के हाथ में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण ऊंचे टैरिफ लगाने के बावजूद मॉस्को और नई दिल्ली अपने रिश्तों को किसी तीसरे देश के दबाव से मुक्त रखेंगे। एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेस्कोव ने स्पष्ट किया है कि रूस भारत के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करता है और दोनों देशों के बीच व्यापार को और मजबूत करने पर जोर देगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत पर दबाव को वे समझते हैं, लेकिन आपसी सहयोग को सुरक्षित रखना जरूरी है। पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत को लेकर भारी अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मंगलवार को उनकी बहन को मिलने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार को हिंसा भड़कने का डर सता रहा है, इसलिए रावलपिंडी में निषेधाज्ञा लागू कर 3 दिन का कर्फ्यू थोप दिया गया है। 3 दिसंबर तक कोई जुलूस, धरना या हथियार लहराने की सख्त मनाही है। लाउडस्पीकर बंद और ट्रैफिक पर पुलिस का पूर्ण नियंत्रण है। पाकिस्तानी सेना, जिसे जनरल मुनीर के नेतृत्व में मुनीर की फौज कहा जा रहा है, वो सड़कों पर तैनात हो गई है। पीटीआई नेता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अदियाला जेल तक मार्च की योजना बना रहे हैं। इमरान के बेटे ने जिंदा होने का सबूत मांगा है। हालांकि सरकार ने अफवाहों को खारिज किया है, लेकिन इमरान के बारे में 1 महीने से कोई जानकारी नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालेदा जिया पिछले 1 हफ्ते से ढाका के एयर केयर अस्पताल में बेहद नाजुक हालत में भर्ती है। अब चीन से आए 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सेहत पर गहरा दुख जताते हुए एक्स पर कहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी खालेदा जिया ने अपने देश के लिए लंबा सार्वजनिक जीवन दिया है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करता हूं और भारत हर संभव मदद को तैयार है। बीएनपी ने प्रधानमंत्री मोदी की ये पोस्ट तुरंत स्वीकार करते हुए आभार जताया है। फ्रांस से भारत को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की डील अगले कुछ महीनों में पूरी तरह फाइनल हो जाएगी और 2029 के अंत तक नौसेना को पहले 4 राफेल मिल जाएंगे। बाकी 2030-31 तक शामिल हो जाएंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दिल्ली में नेवी वीक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे विमान स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए खरीदे जा रहे हैं, ताकि पुराने रूसी MiG-29K को धीरे धीरे रिटायर किया जा सके। We were happy to sign the contract for 26 Rafale aircraft on 25th of April. This contract includes, of course, performance-based logistics for 5 years, and we hope to get the first set of 4 in 2029. We also signed the contract for the NMDA, National Maritime Domain Awareness Project. We are very proud of it. Also commissioned the base depot ship Aravali. Combined, both of them will aggregate data from 7 ministries and 15 national agencies, and that will be utilized not only by the Navy but anybody who wants to use it. श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से आई भीषण तबाही के बीच पाकिस्तान की मानवीय सहायता अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गई है। पाकिस्तान से भेजी गई राहत सामग्री में कई खाद्य और मेडिकल आइटम एक्सपायर पाए गए हैं। कोलंबो बंदरगाह पर जांच के दौरान श्रीलंकाई अधिकारियों ने कई दवाओं और फूड पैकेट्स को अनुपयोगी बताए हैं। मामले को गंभीर चिंता करार देते हुए श्रीलंका ने पाकिस्तान से औपचारिक जवाब मांगा है। 28 नवंबर को आए इस चक्रवात में अब तक 132 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।